हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आई एम आदर्श उपाध्याय। हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश की ट्यूशन 24 में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा जो हिंदी के क्वेश्चंस हैं। पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा जी के फर्स्ट पेपर के क्वेश्चन थे, ठीक है। 50 क्वेश्चंस हिंदी के भी आते हैं। इसके बारे में आज हम लोग हिंदी के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है दोस्तों। वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश की ट्यूशन 24 को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए जिनको बीएड प्रवेश परीक्षा एग्ज़ाम देना है, जिनको टेट का एग्ज़ाम देना है, जिनको सीटेट का एग्ज़ाम देना है, उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि वीर रस का स्थायी भाव किससे संबंधित है, ठीक है। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह से। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? गीत गोविंद की रचना है। गीत गोविंद की रचना किसने लिखी थी? जयदेव ने लिखी थी। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? मनोरम का संधि विच्छेद क्या है? तो मन धन रम। दोस्तों, जो रस के नीचे अंडरलाइन की है, रचना के नीचे अंडरलाइन की है, संधि विच्छेद के नीचे अंडरलाइन किए हैं, समास के नीचे अंडरलाइन किए हैं, पर्यायवाची के नीचे अंडरलाइन किए हैं, तत्सम के नीचे अंडरलाइन किए हैं। तो यह क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है हिंदी का? या आप लोगों के लिए यहाँ पर रस से 1 क्वेश्चन आते हैं, रचना से 3 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अभी आगे भी मिलेंगे और सारी रचनाएं, ठीक है। संधि विच्छेद से कितने क्वेश्चन आते हैं? तो 2 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये सब पूरा फिक्स क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। हम आप लोगों को ये पूरा फिक्स क्वेश्चन बता रहे हैं कि क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आप लोग जो बचपन से पढ़ते आए हुए हैं हिंदी का, वही सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। कोई बाहर से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। आप लोग इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो 5वां क्वेश्चन क्या कहता है? रवि का पर्यायवाची क्या होगा, ठीक है। आप ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि रवि का पर्यायवाची क्या होगा, ठीक है। रवि का पर्यायवाची आप लोग बताइए हमें। 6वां क्वेश्चन क्या कहता है? वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। 7वां क्वेश्चन क्या है? पक्षी का पर्यायवाची नहीं है समीर। पक्षी का पर्यायवाची नहीं है समीर। ये है सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पिछली बार कितने बच्चों ने यह गलत करके आया हुआ था कि पूछा था कि पक्षी का पर्यायवाची नहीं है, तो कुछ विद्यार्थियों ने पक्षी का पर्यायवाची ही बता के चले आए थे। इस चीज़ को हमेशा इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि जो नहीं लिखा रहता है यहीं से क्वेश्चन हमारे गलत होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस चीज़ को अच्छे तरीके से ध्यान दीजिएगा और अच्छे तरीके से पढ़िएगा। हमारे यहाँ तो दोस्तों ट्रेन चल रही है, ठीक है। आपके यहाँ चल रही है कि नहीं चल रही है? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, ठीक है। और मेरे यहाँ ट्रेन रुक नहीं रही है, ठीक है। 8वां क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए, साकी शब्द का तत्सम है सखी। साकी शब्द का तत्सम क्या होता है? सखी होता है। तत्सम तद्भव, यह आप लोग अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा कि तद्भव किसको कहते हैं, तत्सम किसको कहते हैं, ठीक है। घोड़ा का तद्भव क्या होगा? घोड़ा का तत्सम क्या होगा? घोड़ा तद्भव है कि तत्सम है? इस सब चीज़ों के बारे में आप लोग अच्छे तरीके से अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। 9वां क्वेश्चन क्या कहते हैं देखते हैं। पेड़ से फल गिरा, यह कौन सा कारक है? कारक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? कारक से 2 क्वेश्चन, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। पेड़ से फल गिरा, यह कौन सा कारक है? अपादान कारक है। 6 वर्ण मिलकर बना है क हलंत प्लस श हलंत से मिलकर यह बना है। एक शब्द जो आते हैं वो 1 नंबर के आते हैं। शुद्ध वाक्य को पूर्ण करने के लिए 2 क्वेश्चन आते हैं। विलोम शब्द से 2 क्वेश्चन आते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय से 1 क्वेश्चन आते हैं। मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ से 2 क्वेश्चन आते हैं। अलंकार से 1 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है दोस्तों। ये सब चीज़ों को आप लोग ध्यान देते रहिएगा कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछे जा रहे हैं। पर्यायवाची से देखिए 1 क्वेश्चन पूछा गया, पर्यायवाची से 2 क्वेश्चन पूछा गया है, समास से 2 क्वेश्चन पूछा गया, संधि विच्छेद से 2 क्वेश्चन पूछा गया है, रचना से 3 क्वेश्चन पूछा गया है, रस से 1 क्वेश्चन पूछा गया। तो इन सब चीज़ों के बारे में आप लोग अच्छी तरीके से देखते रहिएगा, ठीक है दोस्तों। 17 नंबर क्या कहता है? किस कारक में सर्वनाम शब्द का प्रयोग नहीं होता है? तो वो संबोधन, ठीक है। संबोधन में सर्वनाम शब्द का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। ये नहीं वाला बार बार आप लोगों को बोल रहे हैं कि नहीं वाला ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 18 नंबर क्या कहता है? जहाँ दोनों पद प्रधान हो वह कौन सा समास होता है? तो दोस्तों आप लोगों को बचपन से पढ़ते हुए आए हैं कि जहाँ दोनों पद प्रधान होता है वहाँ पर द्वंद्व समास होता है, ठीक है दोस्तों।
19 नंबर क्या कहता है कि वीरता में कौन सी संज्ञा है, तो वीरता में भाववाचक संज्ञा है। वीरता में कौन सी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। 20 नंबर क्या कहता है, चौपाई छंद किस रूप का उदाहरण है, तो समृद्ध का उदाहरण है। ठीक है, निम्न में से कौन सा मात्रिक शब्द नहीं है, तो भुजंगी। भुजंगी मात्रिक शब्द नहीं है। अपठित गद्यांश जो 22 नंबर क्वेश्चन है हमारा, अपठित गद्यांश से 4 नंबर के आते हैं। ठीक है, रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि उसमें पूछ देगा कि निम्न में से संज्ञा बताइए, निम्न में सर्वनाम बताइए। ठीक है, निम्न में विशेषण बताइए, निम्न में क्रिया विशेषण बताइए, निम्न में क्रिया बताइए, निम्न में से कौन सा विकल्प सही है, जैसे कि में दे देगा, पर दे देगा, ठीक है, ऊपर दे देगा, ये सब क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, रिक्त स्थानों में, तो आप लोग इस चीज़ को अच्छे से ध्यान से देखिएगा। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि अरे उसने तो कमाल कर दिया, वाक्य कौन सा है, तो अरे आप लोग संबोधन का यह चीज़ें देखते हैं, काफ़ी अच्छे तरीके से जानते हैं। तो यह क्या, किसका सिंबल है, यह विस्मयादि बोधक का सिंबल है। ठीक है दोस्तों, कबीर किस शाखा के कवि थे, कबीर किस शाखा के कवि थे, या आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि कबीर किस शाखा के कवि थे। और दोस्तों जो 26 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 26 नंबर क्या क्वेश्चन पूछा है, क्रमबद्धता, जैसे क्रमबद्ध, जैसे कि पूछ दिया शेर 2 नंबर पे दे दिया है, 3 नंबर पे एक दे दिया है, 1 नंबर पे राजा था दे दिया है, 4 नंबर पे जंगल में दे दिया है। तो यह विकल्प दे दिया आप लोगों की, निम्न में से क्रमबद्ध तरीके से इसको जोड़ के एक पूर्ण वाक्य बनाइए, तो क्या होगा। ठीक है, तो इसको यहाँ से यह 1-2 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इन चीज़ को आप लोग देख लीजिएगा कि इनमें से क्या होगा। ठीक है, जैसे एक शेर राजा था जंगल में, वाक्य तो पूर्ण नहीं लग रहा है, वाक्य को पूर्ण करने के लिए इसको स्ट्रक्चर पे लाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग ये बताइए कि एक शेर जंगल में राजा था, ये होगा, या फिर जंगल में एक शेर राजा था। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे, इन चीज़ को अच्छे से ध्यान से दीजिएगा। अगर विकल्प में कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो सोच समझ जाइएगा कि इनमें से कोई नहीं होगा, यानी कि कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा अच्छे से। मेरे कहने का मतलब ये है। ठीक है, और यह चीज़ यहाँ पे यह श्योर नहीं बता सकते हैं, या कोई भी टीचर्स या कोई भी बंदा कोई श्योर नहीं बता सकता है कि पर्यायवाची से 2 क्वेश्चन लिख दिए तो 2 ही क्वेश्चन आएंगे, कोई ज़रूरी नहीं है। पर्यायवाची से 1 क्वेश्चन भी आ सकता है, पर्यायवाची से 3 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ठीक है, समास से 2 क्वेश्चन दिया हुआ तो समास से 3 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, समास से 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, 1 क्वेश्चन भी आ सकता है। तो इस सब चीज़ों के बारे में आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मेरा पहला वीडियो काफ़ी लंबा हो गया था, करीब 25 मिनट के वीडियो हो गए थे, लेकिन हमने पूरी कोशिश की कि हिंदी के वीडियो को शॉर्ट किया जाए, और क्वेश्चन कहाँ से आता है आप लोगों को अच्छी तरीके से हमने यहाँ पे डिस्कशन कर दिया है। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे 50 क्वेश्चन में हम लोगों को 35 प्लस क्वेश्चन लाना है, ज़्यादा क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको आ रहा है तभी आप कीजिए, तुक्के का प्रयोग मत कीजिए। तुक्के का प्रयोग वहीं पे किया जाता है जहाँ पे आप लोगों को श्योर हो कि नहीं यही क्वेश्चन सही हो सकता है, और वो भी 2 से 3 तुक्के का प्रयोग करिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप लोग चलो इस पर भी तुक्का मार दें, उस पर भी तुक्का मार दें, उस पर भी तुक्का मार दें, तो देखिए दोस्तों तो माइनस मार्किंग है, माइनस मार्किंग काफ़ी टफ है, 1/3 है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। और हम लोगों को हिंदी का क्वेश्चन जो करना है वो 35 प्लस ही क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, अगर आप इन सब को जोड़ेंगे तो आप लोगों को जैसे कि 3 1 4 2 6 2 8 2 10 2 12 13 13 2 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 37 37 3 40 40 1 41 42 43 43 क्वेश्चन देखिए आप लोगों के यहीं से कवर हो गए हैं। ठीक है, यानी कि 35 प्लस क्वेश्चन आप लोग के यहाँ से पूरा कवर हो गए हैं। तो आप प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए तथा दोस्तों को बताइए। ठीक है, ये मेरा दूसरा वीडियो था। नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को रीजनिंग के क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, कैसे क्वेश्चन आएंगे, कितने क्वेश्चन सॉल्व करने
इसकी पूरी जानकारी हम आप लोगों को अगले वीडियो में रीजनिंग का वीडियो जब लेके आएंगे तो उसमें पूरी अच्छी तरीके से बताएंगे। ठीक है दोस्तों, और मेरे YouTube चैनल इंग्लिश की ट्यूशन 24 को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, तथा चैनल को लाइक कीजिए तथा सब्सक्राइब करिए। ठीक है, ये आपका फ़र्ज़ है, हम यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं तो आप भी हमारे लिए कुछ कीजिए। ठीक है, ठीक है दोस्तों, इंग्लिश की ट्यूशन 24 में मैं आदर्श उपाध्याय, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, लेकिन कुछ विद्यार्थियों ने, कुछ बच्चों ने, कुछ दोस्तों ने बोला कि सर यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा के बारे में कुछ जानकारी दे दीजिए, ताकि जिससे हमें यूपी बीएड में सरकारी कॉलेज मिल जाए। ठीक है, अब की बार बीएड पार, अब की बार बीएड परीक्षा पार, इस चीज़ के बारे में आप लोग ध्यान दीजिएगा कि सिलेक्शन किसको लेना है किसको नहीं लेना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और सरकारी कॉलेज लीजिए। ठीक है दोस्तों, टेट और सीटेट का भी एग्ज़ाम जैसे ही नई भर्ती आएगी उसके बारे में हम आप लोगों को पूरी जानकारी देंगे, और क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं इन सब चीज़ों के बारे में आप लोगों को अच्छी तरीके से बताने की उम्मीद करेंगे। ठीक है दोस्तों, पहला वीडियो जीके का था, दूसरा वीडियो हिंदी का था, थर्ड वीडियो हम आपके लिए लेके आएंगे रीजनिंग का। ठीक है, उसके बाद फोर्थ वीडियो जो लेके आएंगे वो फोर्थ वीडियो हमारा रहेगा कला वर्ग के लिए, जो आप लोग कला वर्ग जो चूज़ किए हैं उसके लिए वीडियो रहेगा। ठीक है, उसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, कहाँ क्वेश्चन आते हैं, कितने क्वेश्चन करने हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आप लोगों को पूरी तरीके से अच्छी जानकारी देंगे। दोस्तों, पहला वीडियो 30+ क्वेश्चंस आप लोगों ने देखा था, इसमें 35 क्वेश्चंस, यानी कि अगर हम 35 क्वेश्चन और उस वाले वीडियो में 30 ही क्वेश्चन बस अगर करते हैं तो कितने क्वेश्चन हमारे सही हो गए, 65 क्वेश्चन सही हो गए, कितने में, 100 में। ठीक है दोस्तों, तो 100 में 65 क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, कि अगर आप लोग इतना कर ले जाते हैं तो, और पूरी उम्मीद होगी कि आप लोग इतना अच्छे तरीके से कर लेंगे। हमारे वीडियो को 2-3 बार देखें ताकि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, कैसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन सब चीज़ों को आप लोग एक बार फिर से देखिएगा। जैसे ही एग्ज़ाम शुरू होगा जुलाई में, तो एक बार अभी देखिए, उसके बाद फिर बीच में देखिए, करीब वीडियो को 2-3 बार देखेंगे तो आप लोग के लिए यह बेनिफिट होगा। ठीक है दोस्तों, और चैनल को हमारे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।